हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रदीप चौहान। आपका स्वागत करता हूं मंत्रालय में। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं रेलवे, एसएससी, आईबी, बीएसएफ और ऑल एग्जाम के लिए। उसमें हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो हमारा चल रहा था टाइम एंड वर्क, यानी समय और कार्य। जैसा कि आप जानते हैं कि वो हमारा टॉपिक अब खत्म हो चुका है। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है एचसीएफ और एलसीएम, यानी कि मासा और लासा। इसमें हमारा जो ये दो टॉपिक में है, इसमें हमारा जो टॉपिक है ये एचसीएफ अलग अलग है और एलसीएम अलग है। कहने के लिए तो ये एक ही टॉपिक होता है, बट ये दो पार्ट में पढ़ाया जाता है। जैसा कि सबसे पहले हम लोग जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम लोग क्या, एचसीएफ। आज जो पढ़ेंगे वो एचसीएफ पढ़ेंगे और जो नेक्स्ट लेक्चर पढ़ेंगे वो एलसीएम पढ़ेंगे और फिर दोनों का कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे। तो एचसीएफ समझने से पहले थोड़ा सा बेसिक डिटेल, जैसा कि हम लोग कोई भी लेक्चर स्टार्ट होता है उसमें बेसिक डिटेल लेते हैं, इसमें भी बेसिक डिटेल लेते हैं कि आखिर में एचसीएफ क्या होता है और कैसे होता है। तो चलते हैं एचसीएफ की तरफ। जैसा कि आप बचपन में 8 क्लास में 7 क्लास में स्टार्ट हो जाता है एचसीएफ और एलसीएम। अब देखिए एचसीएफ जब स्टार्ट होता है या एलसीएम स्टार्ट होता है तो कोई ऐसी संख्या होती थी 2, 4, 8, 10। इसको हम लोग क्या करते थे, ऐसे तो निकालते थे, पहले इतना बड़ा करा जाता था एलसीएम निकालने के लिए कि 2 से डिवाइड को 2 पहले, तो ये आ गया 1 आ गया, ये 2 आ गया, ये 4 आ गया, 5 आ गया। ऐसे कंटिन्यू करके हम लोग बहुत लंबा करते थे कि नहीं करते थे, करते थे। ये एलसीएम आता था। एचसीएफ में ये अलग अलग निकालना पड़ता, 2 अलग निकाला, 4 को अलग निकाल रहे हैं, 8 को अलग निकाला जा रहा है, 10 को अलग निकाला जा रहा है। इस हिसाब से हम लोग निकालते थे और वो प्रोसेस बहुत लंबा होता था। उस समय तो हमारे पास टाइम होता था कि हमको टीचर को दिखाना होता, हम लोग कर लेते थे। ये सब प्रोसेस करने में कम से कम 5 से 10 मिनट तो लगता ही लगता था। एक होशियार बच्चा भी होगा तो उसको कम से कम 2 मिनट तो लगता ही होगा। बचपन की बातें याद आ गई आपको कि हाँ मैं ऐसे करते थे। बट अब इतना पेपर में टाइम तो है नहीं, हमको तो 1 मिनट में करना होता है, 1 सेकंड में करना होता है ना। तो वो कैसे करेंगे, तो उसी के लिए हम बताने जा रहे हैं आपको एक छोटा सा ट्रिक कि कैसे एचसीएफ किया जाता है। तो चलते हैं थोड़ा सा ट्रिक के बारे में समझते हैं क्या होता है। देखिए एचसीएफ जो होता है, एचसीएफ एचसीएफ एक ऐसी संख्या होती है, एचसीएफ एक ऐसी संख्या होती है जो जितनी चीजें होती है उसमें सब में डिवाइड होती हैं। चीजें का कहने का मतलब क्या है, जैसे कि ये 2 है, ये 4 है, ये कितना है 6 है और ये 8 है। जैसे ये चीज है हमारे पास कुछ संख्या है, इसको एक ऐसी संख्या निकालना है जो 2 से डिवाइड हो जाए। किससे हो जाए, 2 से डिवाइड हो जाए। तो 2 से डिवाइड कब होगा कि कोई एक ऐसी संख्या करा जाए कि 2 से सब डिवाइड हो जाए। हाँ, पहली बात ऐसी कोई संख्या हो कि जो सबसे डिवाइड हो जाए, 2 से नहीं, वो जो सबसे डिवाइड हो जाए और वो बड़ी से बड़ी संख्या हो। समझिएगा बात मेरी, कहने का मतलब क्या है कि एक ऐसी संख्या में ढूंढनी होती है जो पूरा का पूरा कट जाए, ये भी कट जाए, ये भी कट जाए, ये भी कट जाए और ये भी कट जाए, सब कट जाए और कुछ भी ना बचे। और दूसरी बात, सबसे बड़ी संख्या होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, सबसे बड़ी संख्या होनी चाहिए। अब आप एक बात सोचिए, यदि 8 का डिवाइड इसमें दें, हम 8 का डिवाइड दें, भाई सबसे बड़ी तो हमें यही दिख रहा है, 8 ही दिख रहा है, तो 8 से क्या सब डिवाइड हो जाएगा, नहीं होगा। क्यों, क्योंकि ये पॉइंटों में जाएगा। पहली बात तो पॉइंट में आंसर नहीं होना चाहिए इसका, पहली बात इसका पॉइंट में आंसर नहीं होना चाहिए। तो अब क्या करें भाई, तो करना क्या है, देखना ये है कि कोई भी 2 संख्या ले लो, कोई भी, इन दोनों को 2 संख्या लेते हैं, तो 4 में से 2 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, 2। अब 2 का फैक्टर किया जाएगा, कैसे, पहले 2 एकम 2, भाई आएगा तो 2 ही आएगा ना, तो इसका जो फैक्टर बनेगा वो 2 बनेगा और 1 बनेगा, ये फैक्टर बनेंगे ये, ठीक है। आप चाहो तो इसमें ले लो, आप चाहो तो इसमें ले लो, किसी में ले लो, फैक्टर बनाने पड़ेंगे, यानी कि मल्टीप्लाई करके देखा जाएगा फैक्टर कितने बन रहे हैं। अब इसमें देखिए 2 फैक्टर बन रहे हैं, 1 और 2। अब आप एक बात हमें ये बताओ कि जो 1 है ये, भाई 1 है तो कंफर्म है कि 1 से तो सब भाग जाएंगे ना। बट इससे बड़ी संख्या क्या हमारे पास, 2 है भाई, है कि नहीं, इससे बड़ी संख्या 2। यानी पहले हम क्या करेंगे, पहले इसको चेक करेंगे, पहले क्या करेंगे, बड़ी वाली संख्या को चेक करेंगे कि डिवाइड जा रहा है कि नहीं जा रहा है।
यदि जाता है तो तब तो ये आंसर हो जाएगा, जाता है तो ये आंसर हो जाएगा, क्योंकि यही एक बड़ी संख्या है। इससे बड़ी संख्या कितना भी आप ले लो वो डिवाइड इसको नहीं करेगा, 3 नहीं करेगा, 4 नहीं करेगा, 5 नहीं करेगा। हाँ, इनको कर देगा तो इसको नहीं करेगा, इसको करेगा तो इनको नहीं करेगा। ऐसी संख्या में ढूंढना है कि सब ये डिवाइड चले जाए, ये भी चला जाए डिवाइड में, ये भी चला जाए, ये भी चला जाए और ये भी चला जाए, यानी कि सब डिवाइड में चला जाए। यानी कि 2 एक ऐसी संख्या होती है कि जो सब में डिवाइड चला जाएगा। हाँ, उसके बाद यदि 2 ना होता तब 1 को देखा जाएगा, तो 1 तो जाएगा जाएगा। तो इस तरह से ये एक ट्रिक होती है। अभी क्वेश्चन के माध्यम से आप और अच्छे से समझ लोगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब चलते हैं क्वेश्चन की ओर। देखिए, पहला क्वेश्चन जो लिखा हुआ है स्क्रीन पे, आप देखिए पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि 923 तथा 949 का मासा ज्ञात करिए, यानी कि एचसीएफ ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन जो कह रहा है वो कह रहा है 923 एक संख्या है, और जो दूसरी संख्या है वो हमारा क्या है 949। इनका क्या कह रहा है, वो मासा ज्ञात करने को कह रहा है। क्या कह रहा है, ये मासा ज्ञात करने को कह रहा है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, आप बताओ। सबसे पहले क्या करेंगे, सिंपल सिंपल चीज क्या करेंगे, इसमें से इसको माइनस कर देंगे। भाई इसमें से माइनस करें तो कितना हो जाएगा, 16। देख लीजिए 6 और 16, सॉरी 26, क्या हो जाएगा 26 आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा, भाई माइनस करके आप देख लो 26 आएगा, आएगा। अब आप एक बात बताओ, एक फैक्टर तो हमारा 26 आ गया, ठीक है आ गया। अब 26 कितने और फैक्टर बन सकते हैं, तो आप चाहो तो ये भी तो बना सकते हो, 13 इंटू 2, तब भी तो 26 आएगा ही आएगा। यानी दूसरा फैक्टर क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा, और तीसरा फैक्टर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, होगा। अब चाहो तो आप ये भी तो कर सकते हो, 26 इंटू 1 भी तो कर सकते हो, तब भी तो 26 आएगा, आएगा ना। यानी कि एक जो फैक्टर हो जाएगा वो हो जाएगा 1, यानी कि 26, 13, 2 और 1, ये हमारे पास फैक्टर आ गए, आ गए। अब हमें ये देखना होता है कि 26 जो है, क्या ये दोनों डिवाइड हो नंबर, नहीं होंगे। कंफर्म है कि नहीं होगा, चेक करके देख लो। बट 13, इसके बाद आता है 13, इसके बाद क्या आता है 13। इसको सिंपल से लाइन बार लिखते हैं जिससे कि आपको और अच्छे से समझ आए। देखिए फैक्टर क्या क्या हमारे पास 26 है, फिर हमारे पास क्या 13 है, फिर हमारे पास 2 है और 1 है, ये चीजें हैं हमारे पास। तो कंफर्म है कि 26 तो नहीं जाना भाई, कंफर्म है कि डिवाइड करके देख लो कि 26 तो जाना ही जाना नहीं है। उसके बाद क्या 2 से डिवाइड हो पाएगा, भाई 2 से भी डिवाइड नहीं होगा, चेक करके देख लो आप। उसके बाद क्या 1 से डिवाइड होगा, 1 से भी डिवाइड होगा, हाँ 1 से जरूर डिवाइड होगा, कंफर्म है 1 से डिवाइड होगा। 13 से चेक करते हैं, क्या 13 से दोनों चले जाएंगे, कंफर्म है 13 से दोनों जाएंगे। यानी कि अब आप एक बात बताओ कि 13 आंसर होगा कि 1 आंसर होगा, कंफ्यूजन क्रिएट यहाँ पे। भाई 13 आंसर लगाए कि 1 आंसर लगाए, मान लीजिए ऑब्जेक्टिव में 13 भी दे देता है और 1 भी दे देता है, तो आप क्या आंसर लगा के आओगे, 13 लगाओगे 1 लगाओगे। ऑब्वियसली यार बड़ी से बड़ी संख्या कह रहा है, तो बड़ी से बड़ी संख्या क्या हमारा 13, भाई इससे तो बड़ी है ही, देखा जाए तो इससे तो बड़ी है कि नहीं। तो जो आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 13, क्या आ जाएगा वो आंसर 13। फिर एक बार समझिए, सबसे पहले क्या करते हैं, इसमें से इसमें माइनस कर देते हैं, माइनस हुआ तो 26 आ गया। अब 26 के कितने पेयर बन रहे हैं वो देख लेते हैं, यानी कि फैक्टर्स कितने बन रहे हैं, कितने बार वो मल्टीप्लाई होकर बनता जा रहा है। तो 26, उसके बाद 13, उसके बाद 2 और उसके बाद 1। 26 से पहले डिवाइड करके देख ले, नहीं जाएगा, बड़ी संख्या नहीं जाना है, हटाओ। 13 है तो कंफर्म है कि 13 से चला जाएगा, 2 से नहीं जाएगा और 1 से चला जाएगा। अब आप बड़ी से बड़ी संख्या कह रहे हैं, एचसीएफ का मतलब ही ये होता है कि बड़ी से बड़ी संख्या देखी जाती है। 13 एक ऐसी संख्या जो इन लोग से कट जाएगा, 1 भी कट रहा, बट इससे बड़ा तो 13 है ना, तो क्या आ जाएगा आंसर 13 आ जाएगा। समझ आ गया। अब आता है नेक्स्ट सेकंड नंबर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन समझ आ गया तो समझ लीजिए आप पूरा एचसीएफ कर लेंगे, अब एचसीएफ में हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो चलते हैं नंबर सेकंड क्वेश्चन में, सेम ऐसे ही क्वेश्चन है, देखते हैं क्या कह रहा है। 973,
782 और 775 का मासा ज्ञात कीजिए। सेकंड नंबर क्वेश्चन देखिए, वो कह रहा है कितना 973 और क्या कह रहा है 782 और क्या कह रहा है 775, ये कह रहा है इनका मासा ज्ञात करने को कह रहा है। तो देखिए आप एक बात बताओ, इससे माइनस करेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, तो उतना लंबा क्यों जाओ, इससे माइनस करेंगे तब भी आंसर आएगा, इनसे माइनस करेंगे तब भी आएगा। तो पास की वैल्यू देख ली जाती है कि पास की वैल्यू कौन सी पास पड़ रही है। ये पास पड़ रहा है कितना है 7 है। अब 7 का देख लेते हैं कितना मल्टीप्लाई बन के आता है, यानी कि 7 इंटू 1, भाई और तो किसी से आएगा नहीं, यानी कि कितना हो जाएगा हमारा 7 हो जाएगा, यानी कि 7 हो जाएगा एक और 1 आ जाएगा। ये आएगा कि नहीं आएगा आप बताओ, ये चीज आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। अब आप एक बात बताओ, क्या ये 7 से डिवाइड हो जाएगा, क्या ये तीनों संख्याएं 7 से डिवाइड हो जाएंगी, आप बताओ क्या ये संख्या 7 से डिवाइड होगी, बताओ। सिंपल सी चीज है, 7 से नहीं कटना है, एक कट जाएगा तो दूसरा नहीं कटेगा, दूसरा कटेगा तो तीसरा नहीं कटेगा, काट के आप देख लो। उसके बाद बचता है 1, यानी कि ये चीज तो आपका कंफर्म है कि नहीं होना है, ये जो चीज है वो तो कंफर्म है कि ये चीज आपका नहीं होना है, 7 तो कटना नहीं है। बचा हमारा क्या 1 बचा, यानी कि आंसर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। देखिए सबसे बड़ी संख्या पूछ रहा है भाई, इससे पहले संख्या जितनी हो कटेगा नहीं, जब कटेगा नहीं तो यही सबसे बड़ी संख्या मान के चलेंगे, तो ये क्या जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा, यानी 1 जो हमारा हो जाएगा वो क्या आ जाएगा आंसर हो जाएगा। समझ आया। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट थर्ड नंबर क्वेश्चन आता है। थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 58, 132 तथा 148 का मासा ज्ञात करिए। क्या कह रहा है, थर्ड नंबर क्वेश्चन जो कह रहा है वो कह रहा है 58, 132 और क्या है हमारा 148। अब आप बताओ, यदि इसका लेता तो लंबा होगा, बहुत लंबा होगा। पास की वैल्यू देखते हैं, ये पास है नहीं है, ये दोनों पास हैं, तो ये दोनों पास है तो कितना आ गया 16 आ गया। अब 16 का पेयर बनाया जाएगा, 16 इंटू 1 16 हो जाएगा, 8 इंटू 2 तब भी 16 आ जाएगा, 4 इंटू 4 तब भी 16 आ जाएगा। इसके बाद तो कोई पेयर बनना नहीं है, ठीक है। अब हमारे पास क्या आ गया, एक आ गया 16 आ गया, दूसरा हमारे पास 8 आ गया, तीसरा हमारे पास कितना आ गया 4 आ गया, चौथा हमारे पास 2 आ गया और 1 आ गया। अब आप बताओ, क्या 16 जो है हमारा, क्या ये डिवाइड हो जाएंगे, नहीं होगा भाई, ये तो होना नहीं है। 8 क्या डिवाइड हो जाएगा, नहीं होगा भाई, एक को पकड़ लो ना किसी को, 58 है तो 58 तो हर हालत में 16 से नहीं डिवाइड होगा, 8 से नहीं डिवाइड होगा, 4 से डिवाइड नहीं होगा, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। बट 2 एक ऐसी संख्या की जो सबसे डिवाइड हो जाएगा, 58 भी डिवाइड हो जाएगा, 132 भी डिवाइड हो जाएगा और 148 भी डिवाइड हो जाएगा, और 1 तो होगा ही होगा डिवाइड। बट हमारा आंसर क्या हो जाएगा 2, क्यों होगा, क्योंकि सबसे बड़ी संख्या पूछ रहा है, यानी कि 2 हमारा क्या हो जाएगा ये आंसर। समझ आ गया। अब आता है नेक्स्ट फोर्थ नंबर क्वेश्चन। अब फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखिए, क्या लिखा है, 56, 132 तथा 148 का मासा ज्ञात कीजिए। सेम वही क्वेश्चन है, 56, 132 और 148 का मासा पूछ रहा है, इन दोनों का कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 16। सेम वही से 16 इंटू 1, 8 इंटू 2 भाई 16 ही आएगा, 16 ही आएगा। 4 इंटू 4 करेंगे तब भी 16 आएगा, आ जाएगा, यानी कि 16, 8, 4, 2 और 1। सिंपल सी चीज, ये नहीं जाएगा, ये भी नहीं जाएगा, काट के देख लो, ये भी नहीं जाएगा और ये चला जाएगा और ये चला जाएगा, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, आंसर जो हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा 2, क्या जाएगा हमारा 2। अब आता है नंबर फिफ्थ नंबर क्वेश्चन, है बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन, कोई टफ नहीं है। अब आता है फिफ्थ नंबर क्वेश्चन।
देखिए अब आता है थोड़ा सा अच्छे क्वेश्चन, समझिएगा। 5वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिसमें 341, 289, 558 पूरी तरह से विभाजित हो जाए। अब देखिए पूरी तरह से विभाजित होने का मतलब ये कि तीनों में भाग देना है, तीनों कट जाए और बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करनी है। यानी 5वां नंबर जो कह रहा है सेम वही कह रहा है, क्या कह रहा है, 341, 289 और 558 पूरी तरह विभाजित हो जाए। तो देखा जाए पास की वैल्यू पकड़ो आप, तो ये कितना हो जाएगा, 62 हो जाएगा ना, बस काम खत्म। 62 इंटू 1 बराबर 62 ही आएगा और 31 इंटू 2 बराबर भी 62 आएगा। तो हमारा जो वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगा, 62, 31, 2 और 1। तो सिंपल आप देख लो, ये तो जाना नहीं है, ये तो कटेगा नहीं, ये कट जाएगा, तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा, 31। आंसर हमारा क्या आ जाएगा, 31। ये हमारा आंसर हो जाएगा। काट के आप देख सकते हो। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन आता है। 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिसमें 403, 527 और 589 पूरी तरह विभाजित हो जाए। यानी कि 6वां नंबर जो है वह बड़ी संख्या पूछे 403, 527 और 587 ये कह रहा है। तो इसमें देख लेंगे तो क्या होगा, 62 आएगा ना, 62। बस वही चीज है, 62 इंटू 1 बराबर 62, 31 इंटू 2 बराबर 62। यानी कि 62, 31, 2 और 1। 62 से तो जाएगा नहीं, 31 से चला जाएगा, इससे नहीं जाएगा, इससे नहीं जाएगा, इससे चला जाएगा। तो जो आ जाएगा वो हमारा क्या आंसर आ जाएगा, 31। और ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। समझ आ गया भाई, 31 से भाग देख के देख लो, आ जाएगा। अब आता है नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन आता है, देखते हैं। वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो 1231, 1892, 1893, 2376 पूरी तरह विभाजित हो जाए। 7वां क्वेश्चन सेम वैसे ही है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, 1231, 1892, 1893 और 2300, क्या कह रहा है, 2376। तो सिंपल देखा जाए, करीबी में ये है 1 है, ये 1 किसी से जाएगा नहीं, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, हमारा 1। क्या हो जाएगा आंसर, 1। अब आता है नंबर 8वां नंबर क्वेश्चन। 8वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 8वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 3 डिब्बों में 403 लीटर, 527 लीटर, 579 लीटर दूध है। बड़े से बड़े माप वाले डिब्बे का क्या होगा जो प्रत्येक डिब्बे का दूध को डिब्बों को पूर्ण संख्या में माप दे। सेम वैसे क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा घुमा दिया गया है। वो ये कह रहा है कि दूध के डिब्बे हैं इतने इतने लीटर, तो ऐसे दूध में डिब्बों में डालना है कि बराबर बराबर आ जाए। यानी सिंपल सी चीज़ है कि बड़े से बड़े डिब्बा पूछ रहा है और सब में बराबर आने, यानी कि सबका भाग होना चाहिए। तो सबसे पहले क्या कह रहा है, 400 कितना कह रहा है, 403 लीटर। उसके बाद क्या कह रहा है, 527 और 589 कह रहा है। इसमें से कितना हो जाएगा, 62। भाई यही तो बचेगा 62, यानी 62 इंटू 1 बराबर 62, 31 इंटू 2 बराबर 62। यानी कि 62, 31, 2 और 1। ये तो जाएगा नहीं, ये जाएगा, ये नहीं जाएगा, ये जाएगा। बड़ी संख्या कौन है, 31 है, तो 31 क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। है बिल्कुल सिंपल, कोई टफ क्वेश्चन नहीं है। 1 नंबर दिला के जाता है, हर साल क्वेश्चन आता है, हर पेपर में क्वेश्चन आता है और 1 नंबर ये जरूर दिला के जाता है। अब आता है नेक्स्ट 9th नंबर क्वेश्चन। 9th नंबर क्वेश्चन सेम ऐसे ही है कि 3 डिब्बे, भाई 3 डिब्बे हैं, 3 डिब्बे हैं
तीन डिब्बों में 341 लीटर, 279 लीटर और 558 लीटर दूध है। वे बड़े से बड़े माप का डिब्बा क्या होगा जो प्रत्येक डिब्बे के दूध में डिब्बों पूर्ण संख्या को माप दे। सेम वैसे क्वेश्चन है कि नहीं है ना। 9 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 341, उसके बाद क्या कह रहा है 279 और 558। पास की संख्या देख लेंगे कितना होगा, 62 होगा। 62 देख लीजिए आप जोड़ के, हो जाएगा 62। बचा क्या, 62 इंटू 1 बराबर 62, 31 इंटू 2 बराबर 62, यानी कि 62, 31, 2 और 1। ये जाएगा नहीं, ये जाएगा। अब आप सोचो 31 31 आ रहा तो सर कैसे कह रहे हैं कि 31 से जाएगा। आप डिवाइड करके देखो, आपको खुद समझ आएगा कि जा रहा है कि नहीं जा रहा है। तो 31 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब यहां से थोड़ा सा चेंज होता है सवाल, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, इसको समझिएगा। टेंथ नंबर क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, समझिएगा। 10वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 3 खेत का क्षेत्रफल 396, 408 और 444 है। खेत न्यूनतम साइज के समान आकार के गड्ढे खोदे गए हैं और प्रत्येक गड्ढे का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। देखिए ये क्वेश्चन है जो मेंसुरेशन का है। ये क्वेश्चन क्या है, मेंसुरेशन का है। इसको आप चाहो तो मेंसुरेशन से भी सॉल्व कर सकते हो और चाहो तो आप इस ट्रिक से भी सॉल्व कर सकते हो। हाँ एक बात और, हमारी क्लासेस चल रही है मेंसुरेशन की, अभी बेसिक चालू हुआ है, अभी एक दो लेक्चर हो चुके हैं, तो आप उसको ज्वाइन करिए और उसमें देखिए आपका जो एडवांस कमज़ोर है वो आपका एडवांस बिल्कुल हाई लेवल हो जाएगा, क्योंकि हम बेसिक से एडवांस लेके चल रहे हैं और एडवांस लेवल तक आपको लेके जाएंगे। और उसमें एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आप कर नहीं पाओगे, क्योंकि पेपर जब बनता है तो एडवांस का जरूर क्वेश्चन आता ही आता है। और ये मत सोचे कि 1-2 नंबर का आता है, ऐसा नहीं है। एडवांस के करीबन नहीं भी तो 40% एडवांस का रखा होता है। तो दोस्तों उसको मिस मत करो, आप जरूर देखो, हमारे वीडियो अपलोड है उसको आप देखो। मेंसुरेशन है, बेसिक सभी स्टार्ट हुआ है, बेसिक आपका क्लियर होता जाएगा तो एडवांस आपका कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। हाँ एक बात और, जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको नए नए नोटिफिकेशन मिलते रहे। अब आता है 10वां नंबर। तो क्या कह रहा है कि 396 कह रहा है, 408 कह रहा है और 444, ये सेंटीमीटर में है सब, ये सब सेंटीमीटर में। अब वो ये कह रहा है कि न्यूनतम साइज के गड्ढे खोद दिया। तो सिंपल देखा जाए तो इनमें क्या बच गया, 12। अब 12 बच गया तो 12 को हम चाहें तो 1 करके 12 ही कर सकते हैं, 6 इंटू 2 12 कर सकते हैं, 3 इंटू 4 कर सकते, 12 हो जाएगा कि नहीं। तो बचेगा क्या, 12, 6, 4, 3, 2 और 1। देखा जाए तो 12 से कैंसिल हो जाए तो इसका कोई मतलब ही नहीं बनता है भाई, इनका कोई मतलब ही नहीं बनता। 12 से जब कैंसिल हो जा रहा है पूरा तो मतलब डिवाइड तीनों में चला जा रहा है। तो क्या ये 12 आंसर होगा, क्या ये 12 आंसर होगा। यदि वो पूछता केवल कि बड़े से बड़े गड्ढा खोद दे देंगे तब तो 12 आंसर होता, बट उसकी लंबाई पूछ रहा है। तो आप एक फॉर्मूला जानते हो, मैं इसीलिए बोला कि आप एडवांस हमारा देखिए, आप एडवांस बेसिक है बिल्कुल, अभी आपको बिल्कुल समझ आ जाएगा। अब समझिएगा कि जो क्षेत्रफल होता है आयत का जो क्षेत्रफल होता है, आयत का जो क्षेत्रफल होता है L इंटू बी होता है। क्या होता है, L इंटू बी होता है। L इंटू बी का मतलब कहना मतलब क्या होता है, L ये होता है लंबाई और B क्या होता है, ये हमारा चौड़ाई। क्या होता है, B हमारा क्या होता है, ये क्या होता है, ये B चौड़ाई होता है। यानी कि L इंटू बी क्या होता है, चौड़ाई होता है। अब हमारे पास 12 है, क्या हमारे पास 12 हमारे पास है। तो क्या करेंगे, 12 को ऐसे फैक्टर करेंगे, क्या करेंगे, जो 12 है उसको हम चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं 3 इंटू 4, ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। अब क्या कह रहा है कि ये जो है हमारा
मतलब आयताकार है। तो 4 तो इसकी लंबाई होगी भाई, कंफर्म है 4, क्यों? क्योंकि लंबा ज्यादा होता है, चौड़ाई कम होती है, यानी कि 3 ये होगा। यानी कि इसका जो आंसर बनेगा, इसका जो आंसर बनेगा वो बनेगा 4 सेंटीमीटर, और यही इसका क्या हो जाएगा आंसर। समझ आ गया? सिंपल सा था। 12 तक तो हमने निकाल लिया, बट क्षेत्रफल जो होता है L इंटू बी होता है, यानी कि L हमारा क्या है 4 और B ये हमारा क्या है L है, ये हमारा क्या है B इंटू एल, क्या है B इंटू एल, यानी कि L हमारा क्या हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट आता है 11th नंबर क्वेश्चन। इसीलिए मैंने बोला मेंसुरेशन थोड़ा सा आप देखोगे तो आपको आ जाएगा। अभी 2D खत्म हुआ, 3D स्टार्ट होने जाएगा। 11th नंबर क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है। एक व्यक्ति के पास 3 छड़े हैं। भाई कोई व्यक्ति होगा, उसके पास रॉड होगी, 3 रॉड है उसके पास, वह तीनों 10, 15 और 20 मीटर की लंबाई के छड़े में बराबर लंबाई के टुकड़ा काटना चाहता है। भाई उसके पास 3 छड़ है, 10 मीटर लंबा, 15 मीटर लंबा और 20 मीटर लंबा। वो ऐसे टुकड़े करना चाहता है कि बराबर टुकड़े कटे। अधिकतम किस लंबाई के छड़ का प्रयोग करें जिससे कि छड़ का कोई भी टुकड़ा बेकार ना हो, और ऐसे करने पर समान लंबाई का कुल कितने टुकड़े काटे जा सकते हैं। अब उसके दिमाग में ये आ रहा है कि उसको बराबर में काटा जाए और कोई टुकड़ा बर्बाद ना हो, और बराबर लंबाई जो पूछ रहा है वो कितने टुकड़ा काटेगा ये पूछ रहा है। यानी कि 11th नंबर क्या कह रहा है, कितना कितना है 10, 15 और 20, यानी कि 10, 15 और 20। तो ऐसे क्वेश्चन में बड़े से बड़े पूछ लिया, कितने टुकड़े काट सकते हैं, तो सिंपल सिंपल देखेंगे 5 आ जाएगा। यानी कि इसमें कंफर्म है कि 5 आएगा, यानी 5 इंटू 1 बराबर 5 होगा, यानी 5 आएगा या तो 1 आएगा। क्योंकि 5 हमारा डिवाइड हो जाएगा, यानी कि 5 आ जाएगा कंफर्म। यानी कि जो आएगा वो क्या आएगा 5 आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। अब वो टुकड़े काटना चाहता है, तो इसको डिवाइड करेंगे भाई टुकड़ों को, मतलब एक लंबी छड़ है वो 5 मीटर की एक छड़ काटेगा, तो 2 छड़ कितने काटेगा? 2 छड़ काट देगा 10 मीटर का, यानी कि 10/5 कितना आ जाएगा हमारा 2। एक तो ये आ जाएगा, यानी कि पहले छड़ में वो क्या है 2 टुकड़े काटेगा। अब दूसरा आया, दूसरा है तो कितना काटेगा 3 काटेगा, 3 टुकड़ा काटेगा ना। अब जो तीसरा आया तो 20/5 किया तो कितना काटा 4 काटा। काटा कि नहीं काटा? अब वो पूछ रहा है कि टोटल कितने हमारे पास टुकड़े हैं, तो टुकड़ा हमारे पास जो होगा, टुकड़ा हमारे पास कितना होगा देखा जाए तो क्या होगा 2 + 3 + 4, ये होगा कि नहीं होगा? 2 + 3 + 4, यहां देखिए ऊपर भाई जो टुकड़ा काटा है वो कितना टुकड़ा काटा हमारा, जो टुकड़ा काटा है वो हमारा क्या काटा है 2 काटा है, +3 काटा है और +4 काटा है। तो कितना हो गया 2, 3, 5 और 9, यानी कि 9। यानी कि जो टुकड़ा काट रहा है वो क्या काट रहा है 9 काटेगा, ठीक है। और जो हमारा क्या है, जो ज्यादा से ज्यादा जो टुकड़ा कटेगा वो हमारे क्या कटेगा 5 कटेगा। यानी कि जो टुकड़ा कटेगा वो 5 का कटेगा सेंटीमीटर का, और कुल जो टुकड़ा कटेगा, कुल टुकड़े कटेंगे, टुकड़ा जो है कुल कुल जो टुकड़ा है वो कितना होगा 9, और यही इसका क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा ये हो जाएगा इसका आंसर। तो देखिए अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट 12वां नंबर क्वेश्चन आता है कि 105 बकरियां, 140 गधे और 175 गाय एक नदी के किनारे पार करना है। मात्र एक ही नाव उपलब्ध होने के कारण इस कार्य को संपन्न करने हेतु नाविक एक शर्त रखता है कि प्रत्येक फेरे में एक ही प्रकार के तथा गिनने में समान और अधिक से अधिक पशु को ले जाएं, कि प्रत्येक बार ले गए पशुओं की संख्या तथा उसके कुल कितने फेरे लगाएं। देखिए सेम वैसे ही क्वेश्चन है ये भी, 12वां नंबर क्वेश्चन आप यदि देखोगे तो सेम टू सेम ऐसे ही क्वेश्चन है, इसमें कोई डिफरेंट नहीं है। वो क्या कह रहा है 105 कह रहा है, और क्या कह रहा है 105, 140 और 175, 140 और 175। अब अधिक से अधिक पूछ लिया तो इसमें क्या हो गया 35, यानी 35 से तीनों भाग चला जाएगा, यानी जो अधिक से अधिक है, अधिक से अधिक है जो, वो हमारे क्या है 35 है। ये तो कंफर्म हो गया, हो गया। अब वो ये कह रहा है कि कुल कितने लेके जाओगे, तो कुल कितने लेके जाएंगे, तो सिंपल सिंपल 105/35,
यानी कि 3 बार इसमें जाएगा। 140/35 4 बार जाएगा और 175/35 यानी कि कितनी बार, 5 बार। ये टोटल जाएंगे। जब ये जाएगा तो कुल कितनी बार वो उसको चक्कर लगाने पड़ेंगे, यानी 3 + 4 + 5 कितना हो जाएगा हमारा, 4 5 9 और 9 और 3 कितना हो जाएगा, 12। और ये क्या हो जाएगा इसका आंसर। है बिल्कुल सिंपल सा, कोई इसमें टफ नहीं है, सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। आप लगा लोगे एक बार, आपके दिमाग में आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्या, 13वां नंबर। 13वां नंबर क्वेश्चन देखिए। अब यहाँ से क्या होता है, डिफरेंट थोड़ा चेंज होता है, टाइप थोड़ा चेंज होता है, देखते हैं। 13वां नंबर क्या कह रहा है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जिसमें 134, 59 और 184 भाग देने पर प्रत्येक दशा में 9 शेष बचे। अब तो वो क्या कह रहा है, प्रत्येक दशा में कितना कह रहा है, वो 9 शेष बचने को कह रहा है। तो पहले तो ये आप समझो कि 13वां नंबर जो क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि 134 कह रहा है, 59 और 184 ये कह रहा है। अब वो क्या कह रहा है कि प्रत्येक भाग देने पर प्रत्येक दशा में 9 शेष बचे। अब आप एक बात बताओ कि जैसे ये, आप समझिएगा एक बात, जैसे मान लीजिए 5 है और इसको कोई कह रहा है कि 2 से भाग देना है, तो 2 से हम जब भाग देंगे तो ये कितनी बार जाएगा, 2 बार चला जाएगा, ये आ जाएगा 1, आ जाएगा कि नहीं भाई। आप बात बताओ कि एक हमारे पास ये क्या बच गया, शेष बच गया, शेष बच गया कि नहीं बच गया। अब संख्या जो हमारे पास थी कितनी थी, 5 थी, 5 थी। अब वो जब पूरी पूरी डिवाइड करना है, यानी पूरी पूरी विभाजित करना है हमें, तो शेष को क्या करेंगे, इसमें माइनस कर देंगे। यदि 1 माइनस कर देते तो कितना बच जाए, 4। अब ये 4 जो संख्या 2 से पूरी पूरी विभाजित है कि नहीं है भाई। यदि 5 की जगह 4 होता तब तो 2 में चला जाता, जाता कि नहीं जाता। तो 4 कैसे आया, यदि एक शेष हमारा जो बच रहा है उसमें माइनस कर दिया गया तो 4 आ गया हमारे पास। तो सेम टू सेम वही क्वेश्चन ये भी कह रहा है कि प्रत्येक दशा में शेष 9 बच रहा है और वो बड़ी से बड़ी संख्या भी पूछ रहा है। तो पहले क्या करेंगे, इसमें 9 तो माइनस कर देंगे और जो संख्या बचेगा उसका हम बड़ी से बड़ी संख्या निकाल लेंगे। समझ आ गया। सेम ऐसा ही है। देखिए यदि 5 संख्या थी, वो 5 थी तो वो कितनी बार, एक शेष बच रहा था, यदि 1 माइनस कर देते तो पूरी पूरी ये विभाजित हो जाता। अब समझिए ये वाला क्वेश्चन को। देखिए यदि इसमें -9 कर दें तो कितना बच जाएगा ये हमारा, 125। यदि इसमें -9 कर दें तो कितना बच जाएगा हमारा, 50। इसमें यदि -9 कर दें तो कितना बच जाएगा हमारे, 175। 5 की संख्या देख लेंगे, ये दोनों 5 की संख्या तो कितना आ रहा है, 75। अब क्या 75 तीनों से भाग हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। यानी कि 25 × 3 करें तो 75 आ जाएगा। 5 × 15 करें तब भी 75 आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा। उसके बाद और भी प्रोसेस है, उसको छोड़ो आप। यानी कि 75 नहीं जाएगा, 25 देखते हैं, 15 नहीं जाएगा, 5 नहीं जाएगा, 1 नहीं जाएगा। यानी कि देखा जाए सिंपल सिंपल में तो ये तो नहीं जाना भाई। 25 एक ऐसी संख्या की जो तीनों को डिवाइड कर देगा, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। 15 नहीं डिवाइड करेगा भाई, 15 इसको डिवाइड करे इसको करे तो इसको तो नहीं करेगा, ये भी नहीं होगा। 5 है तो उससे नीचे संख्या आ रही है, ये छोटी हो जा रही है, और ये भी नहीं होगा। क्यों, क्योंकि ये भी छोटी संख्या हो जा रही है। तो जो आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 75। यानी जो आंसर आ जाएगा हमारा, जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा, 25। क्या आ जाएगा हमारा आंसर, 25। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। है ना, बिल्कुल सिंपल सा सवाल। शेष बच रहा था तो शेष हमने माइनस कर दिया, जैसा कि मैंने एक एग्जांपल के आपको थ्रू बताया, और उसके बाद तो वही प्रोसेस आया। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए अब 14वां नंबर क्वेश्चन देखिए। सेम ऐसे क्वेश्चन है, 14वां नंबर भी देखिए। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 223,
सॉरी 213, 263 और 313 भाग देने पर प्रत्येक दशा में 13 शेष बचे, तो उसका क्या होगा देखते हैं। 14 नंबर क्या कह रहा है कि 213, 263 और 313 ये कह रहा है ये। तो देखा जाए -13 कर दीजिए क्योंकि 13 शेष बच रहा है हमारा, तो -13 हो जाएगा। तो क्या बचेगा हमारा 200, इसमें क्या बचेगा 250, इसमें क्या बचेगा हमारा 300। देखा जाए तो इसमें माइनस किया जाए तो क्या बचेगा 50। 50 बचेगा कि नहीं बचेगा आप बताओ। बचेगा, बचेगा। यानी 50 का यदि आप करो तो 50 का क्या से क्या करेंगे 5 × 10 कर देंगे, तो क्या हो जाए 50 आ जाएगा। उसके बाद 25 × 2 कर देंगे तब भी 50 आ जाएगा। और 50 × 1 करेंगे, यदि 50 × 1 भी करेंगे, यहाँ 50 है, 50 × 1 भी करेंगे तब भी 50 आएगा। तो हम इतनी जाए क्यों, पहले 50 से चेक कर लेंगे ना, 50 से तो डिवाइड हो ही रहा है तीनों, तो 50 इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। भाई मेन है कि 50 है हमारे पास, फिर 25 है हमारे पास, 10 है हमारे पास, 5 और 1 है। तो 50 से जब भाग जा रहा है ये, तो इनका तो लेना बेकार है। यानी 50 इसका क्या हो जाएगा, इसका आंसर जो हो जाएगा वो कितना आ जाएगा 50, और ये इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। समझ आ गया, सिंपल सा क्वेश्चन था, कोई टफ क्वेश्चन नहीं था। अब आता है नेक्स्ट 15th नंबर क्वेश्चन। 15th नंबर क्वेश्चन देखते हैं। वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिसमें 351, 524, 679 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेष बचे। देखते हैं 15वां नंबर क्वेश्चन। हाँ तो देखिए क्या लिखा हुआ है कि 351, उसके बाद लिखा हुआ है 524, उसके बाद हमारा क्या लिखा हुआ है 679, ये लिखा हुआ है। अब प्रत्येक दशा में समान शेष बचने का मतलब क्या है, जो इनकी संख्या में समान बच रहा है वो इनकी संख्या में समान बचना चाहिए। नहीं बचा तो नीचे चल के देखेंगे, तो इसमें कितना हो रहा है 173 बच रहा है, और इसमें देखा तो 173 बचा। यानी कि जो आंसर हो जाएगा वो क्या आ जाएगा समान शेष बचा, इसमें भी समान शेष बच रहा है और इसमें भी समान शेष, यानी 173 इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अब आता है नंबर 16 नंबर क्वेश्चन। ये समझ आया, समान शेष करने की बात कर रहा है। वो बड़ी से बड़ी संख्या तो एक तरफ है, वो कह रहा है समान शेष बचे, यानी समान शेष हमारा कैसे बचेगा ऐसे बचेगा। अब आता है नेक्स्ट 16th नंबर क्वेश्चन। 16th नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 16th नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 60, 82 और 126 में भाग देने प्रत्येक दशा में समान शेष बचे। वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है, यानी बड़ी से बड़ी संख्या पूछ रहा है वो 60, 82 और 126। देखा जाए तो इसमें क्या बच रहा है 22 बच रहा है, बट इसमें देखा जाए तो 44 बच रहा है। क्या ये दोनों समान है, क्या ये दोनों समान है, नहीं समान है। और नीचे चलेंगे, इन दोनों को देखो तो 22 आ रहा है, ये वाली संख्या समान है, समान है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 22। क्या हो जाएगा 22 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा 22। क्या आ जाएगा इसका आंसर आ जाएगा। समझ आया, समान शेष जब तक नहीं आता तब तक तो समान निकालना ही पड़ेगा ना हमें, तो समान शेष हमारा ये आएगा। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट आता है 17th नंबर यानी 17वां नंबर क्वेश्चन। 17वां नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा है, देखते हैं 17वां नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहले जैसे हमने क्वेश्चन किया था 13वां और 14वां क्वेश्चन किया था वैसे ही क्वेश्चन ये भी है। क्या कह रहा है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 1057, 1259, 1661 विभाजित करने के फल स्वरूप क्रमशः 7, 9 और 11 शेषफल देती है। तो वो क्या होगा, यानी 17वां नंबर जो क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि 1057, उसका 1259 और 1661 ये कह रहा है। शेष फल हमारा क्या बच रहा है, इसमें 7 बच रहा है, इसमें 9 बच रहा है और इसमें 11 बच रहा है। देख लेंगे माइनस करके, तो क्या हो गया 1050 बच गया, इसमें क्या हो गया 1250 बच गया, और इसमें क्या बच गया 1600, कितना बच रहा है हमारा 1650 बच रहा है, बच रहा है। 5 की संख्या ले लेंगे, सबसे पास कौन सी है 200 है,
अब 200 का ऐसा फैक्टर करेंगे कि सब में डिवाइड हो जाए। तो देखेंगे क्या 100 इंटू 2 यानी 200, 50 इंटू 4 यानी कि 200, और नीचे करेंगे तो वो तो छोड़िए क्योंकि यहीं पर कट जाएगा। तो 200 है, उसका 100 है, उसका 50 है, उसके बाद हमारा 2 है, उसके बाद 4 ही है। तो 200 तो संख्या कटनी नहीं है भाई, 200 में डिवाइड जाना नहीं है, नहीं जाना है। क्यों? क्योंकि देखा जाए तो 200 में ये नहीं जाएगा, 200 में ये नहीं जाएगा, 200 में ये नहीं जाएगा, नहीं जाएगा ना, नहीं जाएगा। बट 100 में देखा जाए तो क्या 100 में चला जाएगा? 100 में भी नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि 2 जीरो नहीं है, नहीं जाएगा। बट 50 में चला जाएगा भाई, ये भी नहीं जाएगा और ये भी नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि 100 में 2 जीरो तो ये कटना ही नहीं है, काट के आप देख लो, कटेगा नहीं। हाँ, 2 2 जीरो होते तो कट जाता, नहीं कटेगा। लेकिन 50 एक ऐसी संख्या है जो क्या होगा, तीनों में, इसमें भी चला जाएगा, इसमें भी चला जाएगा और इसमें भी चला जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा हमारा 50। इसका आंसर क्या होगा हमारा 50 होगा। क्या होगा हमारा? ये 50 आएगा। आंसर हमारा क्या आएगा? 50 आएगा। समझ आया? बिल्कुल बेसिक से मैंने आपको बताया और एडवांस तक बता दिया। आज चाहो तो ये करो, करो ना करो, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने आपको समझाने के लिए ये चीज ऐसे बताया, बट आपको ये बस नॉलेज होना चाहिए कि हाँ कैसे आया ये चीज। क्यों? क्योंकि पेपर टाइम ये होता है कि जल्दी जल्दी आप करते हो तो भूल जाते हो कि यार कौन सा पढ़े, क्या पढ़े। और ये मेथड आप लगाए रहोगे तो एक बार देख के भी चले जाओगे तो आपको याद रहेगा, हाँ यार सर ने ऐसे बताया था, ऐसे ही होगा ये। तो दोस्तों, आज की क्लास आपको कैसा लगा? यदि अच्छा लगता है तो आप इसको लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एलसीएम लेके, और फिर नया टॉपिक आएगा, देखते हैं उससे और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आएंगे। तो दोस्तों, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और शेयर जरूर करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।